हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल जिसका नाम है इंटरनेशिया एजुकेशन। और आज हम लास्ट वीडियो जो हमने पढ़ा हुआ था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसको कंटिन्यू करेंगे आगे की तरफ, राइट? क्योंकि हमने पीछे क्या पढ़ा था, पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अब हम इसके आगे क्वेश्चन मार्क सीखेंगे कि अगर आपको किसी से क्वेश्चन पूछने हैं तो कैसे पूछेंगे, राइट? और जिसने भी पॉजिटिव और नेगेटिव की प्रैक्टिस कर ली है, प्रेजेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव की प्रैक्टिस कर ली है, उसके लिए इंटरोगेटिव की प्रैक्टिस करना बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए मैं एक बार बना के दिखाता हूँ। जैसे देखिए कि अगर सपोज दैट कि किसी पर्सन ने कहा है कि मैं, ऐसे कहता है कि मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। सपोज दैट कोई ऐसा होता है मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ। अब आप इसको सोचें कि अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा होगा, जब भी तो उसने ऐसा बताया होगा, तो हम इस तरीके को इसको क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तीनों स्टेप में दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने यही वाला फॉर्मूला फॉलो करना है। जो कोई ये वीडियो नहीं देख रहा होगा, न्यू पहली बार, उन्हें लग रहा होगा ये कहाँ से स्टार्ट कर दिया। इसके पीछे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहले ही करा दिया है, उसके आगे के स्टेप है ये। ठीक है, तो आप पीछे की वीडियो भी देख लेना अगर आप फर्स्ट टाइम है इसमें तो। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है आई वर्क इन private company, right? And if you want to make its negative sentence, how will you write that? You have to write I don't work in private company. How to make its interrogative sentence? For making interrogative sentence, you have to take helping verb at starting, right? कैसे? ये जो do लगा हुआ है, आप इसको do से यहाँ पर लगा दीजिए, लाइक ऐसे, do I work in private company? कि क्या मैं प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ? क्वेश्चन मार्क। अगर आप किसी से पूछते हैं कि जैसे do you work somewhere, क्या आप कहीं पे काम करते हैं, या फिर आप पूछते हैं what do you do, तो ये जो हमारे क्वेश्चन मार्क होते हैं या इंटेरोगेटिव होता है। इंटेरोगेटिव हमारा दो तरीके का है। एक इंटेरोगेटिव है यस और नो टाइप, यस और नो टाइप, और दूसरा इंटेरोगेटिव होता है WH टाइप। WH टाइप को ही रीजनिंग टाइप बोलते हैं। मतलब अगर आप किसी से कारण जानना चाह रहे हैं कुछ, तब आप WH टाइप से फॉर्मेट करेंगे सेंटेंस को, और अगर यस नो टाइप में सिर्फ हाँ या ना में जानना है तो ऐसा स्ट्रक्चर फॉलो होगा, डू और डज में, राइट? जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक बार रफ करके फिर दिखलाता हूँ। देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, जैसे क्या आप चाय पीते हैं? Suppose that you want to ask someone that do you have tea, do you take tea? तो आप कैसे पूछेंगे? चलो मैंने तो बोल ही दिया, do you take tea। फिर इसको बनाएंगे कैसे? देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है। इस तरीके के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए आपको do से स्टार्ट करना पड़ेगा। Do you take tea? और बोलते समय थोड़ा सा एक्सेंट भी आना चाहिए कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर हमने इसको सिंपली पढ़ दिया do you take tea, do you take tea, do you take tea, इसमें पता नहीं चल रहा है कि आप पूछ रहे हो या बता रहे हो। तो क्वेश्चन पूछते समय कैसे करना पड़ेगा? do you take tea, क्वेश्चन का टोन आना चाहिए पीछे, ठीक है, जिससे पता चलेगा कि हाँ जी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे अगर इसको, अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे इसको क्या समझ सकते हैं, लगा हुआ है यहाँ पे क्या के लिए व्हाट लगा देते हैं, व्हाट। इस क्या के लिए आपको व्हाट नहीं लगाना है, वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो फिर सवाल उठता है कि ये वर्ड लगेगा कहाँ पे। चलिए मैं इसको बताता हूँ ये वर्ड कहाँ पर लगेगा और कैसे लगेगा। एक सेंटेंस यहाँ पर क्रिएट करते हैं थोड़ा सा, देखिए आप क्या करते हैं। सपोज दैट इफ यू आस्क दिस क्वेश्चन टू समवन इन इंग्लिश, हाउ विल यू फॉर्मेट दिस क्वेश्चन? इसको कैसे फॉर्मेट करेंगे? देखिए ये जो क्या है यहाँ पर सेंटेंस के बीच में लगा हुआ है, तब आप व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? What do you do? ये क्वेश्चन बनेगा What do you do? आप क्या करते हैं? अगर आप ये चीज पूछना चाहते हो आप कहाँ काम करते हैं, क्यों करते हैं, या कुछ भी आप गिटार क्यों बजाते हैं,
जो क्वेश्चंस होते हैं WH फैमिली से अगर आपका बनेगा कोई भी चीज, तो फिर उसका स्ट्रक्चर अलग है थोड़ा सा, और क्योंकि इसमें आपने रीजन बताना है और ये शॉर्ट टाइप अलग होता है। थोड़ा सा हो सकता है अगर जो फर्स्ट टाइमर इसको देखेंगे तो ये हल्का सा टिपिकल लगेगा इन कंपैरिजन टू फर्स्ट वन, बिकॉज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस आर वेरी इजी, बट लास्ट WH फैमिली एंड yes or no टाइप आर मोर टिपिकल देन देम। तो इसको हम बना करके देखते हैं कैसे करेंगे। और कुछ बनाइए, जैसे आप कहां काम करते हैं, कुछ इस तरीके से अगर क्वेश्चन फॉर्मेट करते हैं, सपोज दैट कहां काम करते हैं, अगर ऐसा बनाते हैं तो कैसे बनेगा। इस कहां के लिए आपने यहां पर इंग्लिश लगा दिया वेयर, फिर वैसे ही डू यू वर्क। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं जिन्हें अगर आप करेंगे तो ऐसे बन जाएगा। इसमें क्या फॉलो करना है, सबसे पहले WH फैमिली लेना है, देन सेम वही डू सब्जेक्ट एंड देन वर्ब, और अगर ऑब्जेक्ट है तो आगे आप ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, नहीं है तो कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, इस तरीके से आप अगर फॉलो करेंगे तो किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अगर हम यहाँ वाला स्ट्रक्चर फॉलो करें, जैसे मैंने देखिए यहाँ पर यू का फॉलो किया है, यहाँ पर आई का किया हुआ है, यहाँ पर भी यू का है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर आई वी दे यू, ये वाला स्ट्रक्चर दूसरे नंबर का फॉलो हो रहा है। अगर हमें यहां से कुछ पूछना है तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए देखिए क्या आपका भाई पढ़ाई करता है या करते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन है, तो यहां पर आपका डू इस्तेमाल नहीं होगा। और दूसरी चीज यहां पर क्या लगा हुआ है, क्या, और ये पहले ही लगा हुआ है, तो इस क्या के लिए आपको व्हाट का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर ये क्या सेंटेंस के बीच में होता तब आप व्हाट का इस्तेमाल करते, ठीक है। हर क्या के लिए व्हाट नहीं लगेगा, ये ध्यान में रखना है। कैसे होगा फिर ये, डज योर ब्रदर स्टडी, और बोलने में कैसे रहेगा ये, डज योर ब्रदर स्टडी। एक क्वेश्चन का टोन आना चाहिए, सिंपली नहीं इसको पढ़ना है कि डज योर ब्रदर स्टडी, डज योर ब्रदर स्टडी, जनरल सेंटेंस है देखो, मतलब आप एक्सेंट में नहीं ला पा रहे, उसको टोन में नहीं ला पा रहे हैं, बोलना कैसे है। बोलते समय इसमें जैसे हिंदी में बोलते हैं कि क्या आपका भाई पढ़ाई करता है, अब हिंदी में बोलते समय क्या आपका भाई पढ़ाई करता है, मैं पूछ रहे हैं। अगर हम इसको ऐसे बोले क्या आपका भाई पढ़ाई करता है, क्वेश्चन नहीं शो हो रहा है यहाँ पे, क्या आपका भाई पढ़ाई करता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन टैग शो हो रहा है। और उसी चीज को इंग्लिश में भी बोलते समय वो क्वेश्चन यहाँ पर शो होना चाहिए, डज योर ब्रदर स्टडी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे टोन में ये चीज फील होना चाहिए कि हमसे पूछा जा रहा है, राइट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल वाला स्ट्रक्चर, और इन दोनों को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको आ जाएगा, राइट गाइस। आगे आपको अगर इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम इनमें से रिलेटेड आती है, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और बाकी कोई क्वेश्चन होगा तो हम बहुत ही जल्द ऑनलाइन भी एक शेड्यूल रखेंगे जिसमें हमारा फेस टू फेस बात होगी। ओके, तब तक के लिए बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।